बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी के कुछ जो है ना MCQ सॉल्व करते हैं। दे आर द रिमेन्स आर इम्प्रेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन रॉक। तो हमने अब टिश्यूज़ तो नहीं हो सकते क्योंकि टिश्यू जो है वो सेल के बने होते हैं। फिर फॉसल की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉसिल्स। कि फॉसल जो हैं वो होते हैं रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। कैल्शियम भी नहीं हो सकता और स्टैचूज़ भी नहीं हो सकते। स्टैचूज़ वो होते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो ये आंसर बी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये एम्ब्रियोलॉजी भी नहीं हो सकती क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी स्टडी होती है कि फ्रॉम द एग टू फर्टिलाइज एग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर टैक्सोनॉमी को नामिंग देने का जो फिजियोलॉजी जो होता है, फिज़िक्स का स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर का जो स्टडी होती है, और इनमें से आप जो है नन ऑफ दीज आएगा। थर्ड नंबर पे है जी, मैन हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस फूड इन ग्रेटर क्वांटिटी ड्यू टू एडवांसमेंट इन मैथमेटिक्स, स्पेस साइंस, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में एडवांस क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ही इसकी ब्रांच है जिसमें जो है ना वो मज़ीद एडवांस की वजह से जो है वो फूड जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो इसका फोर्थ डी आंसर है जी। टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ। तो टैक्सोनॉमी जो है वो स्टडी है जी कि फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, नहीं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी, कि उनको टैक्सा में डिफरेंट जो है ना वो डिवाइड करना। तो इसका ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट है जी, एनाटमी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो एनाटमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है। स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, नहीं एक नहीं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं, ये एम्ब्रियोलॉजी का दूसरे नंबर वाली। तीसरे नंबर वाली जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द सेल, ये भी नहीं है। नंबर 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है ना वो इसका भी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। Pollution of our surrounding in the recent past has resulted because of biological research, नहीं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल इसकी वजह से हो रहा जी। इसका ऑप्शन 6 का बी है जी। सेवन्थ क्या है जी, द स्टेटमेंट मेड बाय साइंटिस्ट विच मे बी द पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट जो एक बनाता है साइंटिस्ट, जो एक प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है, उसको आप कहेंगे हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया का जो स्प्रेड था वो था प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर जो होगा, अच्छा यहाँ पे बैक्टीरिया, बैड एयर या वायरस, तो या फिर जो है ना वो मस्कीटो। तो मस्कीटो की वजह से जो है ना वो फैल रहा था जो था मलेरिया। तो ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जी, पीपल who slept outside in open spaces suffered from malaria more frequently than those who slept indoors, indicate that bad air is involved in the spread of malaria, bacteria are involved, mosquito are involved in the spread of malaria, birds are। तो क्या था, क्योंकि वो लोग जो आउटसाइड्स होते थे, स्लेप्ट आउटसाइड इन ओपन स्पेसेस, सफर्ड फ्रॉम मलेरिया मोर फ्रिक्वेंटली देन दोज, क्योंकि उनके जो काज था वो मस्कीटो था और मस्कीटो जो थे ना वो आउटसाइड ज़्यादा थे। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है जी, द एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू ब्लड ऑफ मैन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये इस पे सबसे पहले जो काम किया था वो लेब्रॉन ने किया था जो थे बी। इन केस ऑफ टिपिकल अटैक मलेरियल पेशेंट फील्स, क्या करता है जी वो वेरी कोल्ड एंड चिली वेरी वार्म स्लीपी। तो वो जो है ना वेरी कोल्ड एंड चिली स्लीप करता फील करता था, ए ऑप्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द मलेरिया पैरासाइट्स अकर्स इन। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था मलेरिया पैरासाइट की वो मस्कीटो में ही होती थी। ऑप्शन जो है वो बी। इन साइड ह्यूमन बॉडी प्लाज्मोडियम अटैक्स नर्व सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, किडनी सेल्स। तो रेड ब्लड सेल पे वो अटैक करता था मलेरिया। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है। नंबर 14 पे है जी, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इन। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में अब क्या था, क्योंकि हमने लाइफ साइकिल पढ़ा बॉडी ऑफ मस्कीटो, तो वो फिर बॉडी ऑफ मस्कीटो के ही अंदर होगा, बी ऑप्शन। द पार्ट ऑफ सिंचोना प्लांट फाउंड सूटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो उसका जो था वो बार्क था, वो सिंचोना का यूज़ जो होता था। नेक्स्ट है जी, व्हेन स्पोरोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम पास फ्रॉम द ब्लड टू लिवर सेल्स दे मल्टीप्लाई फॉर। अब जो प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोफाइट थे वो होते थे 12 डेज़ में, यानी ठीक है। ऑप्शन सी, 12 डेज़ में जो प्लाज्मोडियम के जो थे वो स्पोर्स जो थे वो आगे जाते थे और ग्रो करते थे। मैन कैन नाउ बी सेव्ड फ्रॉम फैटल डिजीज़ बाय यूजिंग वैक्सीन, बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स, प्लाज्मोडियम।
तो मैन जो है ना वो वैक्सीन वगैरह को यूज़ करके इससे जो है ना वो फैटल डिजीज़ से बच सकता है पहले से ही, वायरस जो होती हैं जो मोर जानलेवा बीमारी होती हैं। द वर्ड मलेरिया हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विच आर, जो मलेरियल वर्ड है ये जो है ना दो इटालियन वर्ड से जो था वो ग्रो हुआ था, जो मलेरिया है, मैल एरिया, ठीक है ना, कि बुरा गंदा जो है ना जगह से वो इसको मुंसलिक किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साइंटिफिक मेथड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन लेबॉर्ट्री कलेक्शन ऑल सब्जेक्ट फैक्ट डेवलपिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस यूजिंग सेंसिटिविटी। तो बेस्ट जो है ना वो एक साइंटिफिक मेथड को डिस्क्राइब करेंगे कि जो है ना वो डेवलपिंग टेस्टिंग हाइपोथेसिस, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम इज डिप्लॉयड। प्लाज्मोडियम की कौन सी जो जो स्टेज थी वो डिप्लॉयड थी, तो वो जो था ना बाकी वो हैप्लॉयड था, सिर्फ जो ज़ाइगोट वाली जो स्टेज थी वो डिप्लॉयड थी। विच आर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पिंडल शेप। अब जो है ना स्पिंडल शेप उसकी जो थी वो स्पोरोजाइट थी, जिसमें जो है ना वो स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट है जी 22, विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के सलाइवा में जो थे उसके वो प्रेजेंट थी स्पोरोजाइट, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ दीज अटैक रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल पे जो था ना वो उसके जो ना मीरोजाइट अटैक करते थे जो डिवेल्प था प्लाज्मोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ मलेरिया पेशेंट, कि वो फील एपेटाइट, फील हेडेक, जो है ना वो एक तो फील एपेटाइट वो भूख को जो है ना वो ये उसका नहीं थी क्वालिटी। ये था चैप्टर फर्स्ट। अब चैप्टर 2 है न्यूक्लियस इन प्लांट सेल वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। द पुशिंग आउट ऑफ मटेरियल्स बाय द सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। तो जो मटेरियल को पुश किया जाता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसमें एनर्जी चाहिए होती है। ऑप्शन सी। रॉबर्ट हुक एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क मेड अप ऑफ द बार्क ऑफ ओक ट्री। ओक ट्री की जो बार्क थी उसकी उसने जो है ना वो स्टडी की थी। इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक नोटिस्ड स्मॉल होल, स्मॉल चैम्बर, स्मॉल चैम्बर्स उसने जो है डिस्कवर की थी। ऑप्शन सी। हेनरी डोटरिच कन्फर्म रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्वेशन ऑन न्यूक्लियस, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन ऑन न्यूक्लियस जो है ना उसने किया था रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन ऑन न्यू सेल्स, कि रॉबर्ट हुक ने जो ना सेल को जो डिस्कवर किया था। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल बॉडी, प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जी ये पैरेन्काइमा सेल, क्लोरेन्काइमा सेल, फ्लोएम सेल जो है ना वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा, अच्छा स्क्लेरेन्काइमा सेल जो है ना वो फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू में आते हैं दोनों। पैरेन्काइमा सेल्स आर कंसर्न विद, पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं सेक्रीशन, स्पोर्ट, कैरी ऑक्सीजन, स्टोरेज जो है ना वो करते हैं पैरेन्काइमा सेल। ऑप्शन डी। सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मोर इजीली व्हेन दे आर वाटर सॉल्युबल, प्रोटीन सॉल्युबल, अल्कोहल सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल। व्हेन दे आर वाटर सॉल्युबल तो इजीली वो जो है ना वो उसमें से लिपिड सॉल्युबल, अच्छा जब वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो वो सब्सटेंस इजीली जो है ना वो उससे गुजर जाते हैं। मैनी सब्सटेंस दैट आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली इंटर द सेल बाय, वो जो सब्सटेंस वो जो ज़रूरत नहीं होती कि कॉन्स्टेंटली इंटर सेल से वो होते हैं उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नेगेटिव ट्रांसपोर्ट या फिर फास्ट ट्रांसपोर्ट। तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ना वो कॉन्स्टेंटली इंटर किए जाते हैं बाय सेल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। बी। इट इज़ ट्रू ए सेल वॉल इन ए न्यूली ग्रोइंग सेल, सेल वॉल इन ए न्यूली ग्रोइंग सेल जो है ना वो मिडिल लेमिला, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो है प्राइमरी वॉल होती है सबसे पहले ग्रो। इट इज़ द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, फर्स्ट जो है ना वो बनती है प्राइमरी वॉल। ए ऑप्शन। इट इज़ द साइट ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक पाथवे, तो साइट होती है साइटोप्लाज्म। ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन साइटोप्लाज्म इस 12 में, किस जहाँ पे जो है ना वो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। अब नेक्स्ट है जी, ये था बायो के सारे, तो यहाँ तक जो है ना वो अब नेक्स्ट ये उसका सी है जी साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब द वाटर परसेंटेज ऑफ साइटोसोल इन द साइटोप्लाज्म इज, तो वाटर जो परसेंटेज होती है साइटोप्लाज्म में वो अबाउट 90% हो सकती है। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द, राइबोसोम जो होते हैं वो असेंबल करते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस, अच्छा ऑप्शन 14 का ऑप्शन है न्यूक्लियोलस के साथ जो है न्यू होते हैं असेंबल्ड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स टू
स्मूथ जो है वो एक तो लिपिड की फॉर्मेशन करती है, दूसरा वो डिटॉक्सीफाई करती है हार्मफुल सब्जेक्ट को। तो 15 का ऑप्शन बी। मॉर्फोलॉजिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म जी, रफ एंड स्मूथ। ऑप्शन मॉर्फोलॉजिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, तो ये 3 कहाँ से हो गया, इसका चेक करना पड़ेगा। द 60 एस एंड 40 एस सब यूनिट ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर फॉर्म, तो वो फिर जो है 60 और 40 का मिलके वो 80 एस बनाते हैं जो है यूकैरियोटिक में। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द, प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती हैं राइबोसोम्स में। ए देन दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में एब्सेंट हैं जी प्लास्टिड, गाल्जी ऑपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल जो है ना वो हायर प्लांट्स में एब्सेंट हैं। अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ, जो अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं सेल वॉल जो होती है उसकी, बैक्टीरिया की नहीं, बैक्टीरिया की फास्फोलिपिड्स होते हैं, मोसेस एंजियोस्पर्म बैक्टीरिया की, अच्छा जी, बैक्टीरिया में जो है ना वो अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वो जो है ना राइबोसोम्स हैं आप जो दोनों में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये जो है ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट शेयर्ड बाय प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो कौन सा फीचर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल शेयर नहीं करते। राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है ना वो नहीं होता। इनमें जो है ना राइबोसोम जो होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों शेयर नहीं करते। डी जी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में डी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, बोथ प्लांट और एनिमल सेल में जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है जी विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस ये ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना फर्मेंटेशन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ऑस्मोसिस करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो है ना वो जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द करेक्ट, विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से नहीं पाया जाता जी, ये न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, ऑप्शन बी। हाउ मैनी मेम्ब्रेन कंप्राइज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नन, 1 2 3, 3 जी, के माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और फिर प्लास्टिड्स वगैरह, ठीक है, इनके पास जो है वो डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल है मोर मूव रेगुलरली फ्राम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, तो कौन सा मालिक्यूल जो है ना वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है, ग्लाइकोजन नहीं, डीएनए, आरएनए, कोलेस्ट्रॉल, तो ये आरएनए होगा, आरएनए, ठीक है ना, सी। विच ये डीएनए से आरएनए में साइटोप्लाज्म में जाता है। विच आर द फॉलोइंग और सेलर ऑर्गेनेली एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्राम ग्लूकोज एंड फॉर्म्स एटीपी मालिक्यूल, एटीपी मालिक्यूल जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है, सी। लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स कैपेबल ऑफ, जो डाइजेस्टिंग पार्ट करते हैं जी ऑफ द सेल, जो लाइसोसोम्स के पास हैं, बी जी। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन प्लांट सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है तमाम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ग्रीन पिगमेंट्स कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट आर लोकेटेड विद इन द, तो जो ये जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं ये लोकेटेड करते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी। द टू टाइप्स ऑफ सेलर ऑर्गेनेलीज दैट ट्रांसफॉर्म एनर्जी आर, जो दो तरह के जो सेलर ऑर्गेनेलीज हैं जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोप्लास्ट। सेलर ऑर्गेनेलीज दैट ट्रांसफॉर्म एनर्जी आर, जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी द प्लास्टिड्स दैट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देर ऑरेंज एंड येलो कलर, तो कलरफुल जो होते हैं ना वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमो का मतलब भी होता है कलर वाले, ऑप्शन सी। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू सिंथेसाइज राइबोसोम नहीं, कंट्रोल व्हाट गोज इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, ये हो सकता है, अलाउ ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंस टू इंटर द सेल, मूव द सेल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बी जी ऑप्शन, ये जो 34 का है। प्लांट्स आर कनेक्टेड बाय चैनल्स थ्रू देयर वॉल्स कॉल्ड, प्लांट एक दूसरे के साथ जिन चैनल से कनेक्ट होते हैं उसको कहते हैं जी प्लाज्मा डेस्मेटा, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इन द फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल द लिपिड इज बाइलेयर, जो प्रोटीन के दरमियान जो है ना वो मिडल मॉडल द लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन जो है ना इसके दरमियान होती है, इज़ अ सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन नहीं, हैज़ प्रोटीन एम्बेडेड इन, बी जी 36 का जो है ना ऑप्शन बी। एन इनपुट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एनर्जी जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होती है, क्योंकि बाकी जो है ना इजीली हो सकते हैं, 37 का ऑप्शन डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल इज नॉट बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन, तो जो मेम्ब्रेन के साथ बॉन्डेड नहीं होती वो है राइबोसोम्स, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से जो है ना वो बॉन्ड नहीं होती जी, लाइसोसोम्स, बाकी तीनों जो है ना डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज कॉज अ डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सेल, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है ना सेल डिक्रीज होगा किस ऑर्गेनेलिज, गॉल्जी अपरेटस नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, गाल्जी बॉडी जी, गाल्जी बॉडी की वजह से जो है ना वो होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र है इसने, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द मटेरियल इन द सेल, कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से वो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट इन्वॉल्व इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम सेंसेस ऑफ एंजाइम्स टू इट्स सेक्रीशन, तो एंजाइम की जो है ना वो सेंसेस और सेक्रीशन में जो इन्वॉल्व नहीं है वो है जी लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं इसके पास। अ लिपिड मॉलिक्यूल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ हेड एंड टू टेल्स, द टेल्स आर फाउंड, टेल जो होते हैं वो एट द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, नहीं, टेल इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन होते हैं, टेल बी, ठीक है ना, उसको कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, तो वो ये जो है हेड और ये टेल जो है इंटीरियर अंदर की तरफ होते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज एंड देयर कंटेंट्स आर इनकरेक्टली पेड, तो राइबोसोम्स आरएनए के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोफिल के साथ, लाइसोसोम डाइजेस्टिव न्यूक्लियस डीएनए, सिर्फ बी जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोफिल के साथ जो है ना ये जो है वो करेक्ट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इनकरेक्ट फॉर बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है वो है जी बोथ हैव एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी सिंथेसिस, बोथ आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, बोथ आर डबल प्रेजेंट, ये जी बोथ हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अच्छा बोथ आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, के माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है ना इनकरेक्ट फॉर बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बोथ आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये इसका थोड़ा डाउट है, क्योंकि जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो दोनों एक ही सेल में, ऑल सेल में तकरीबन जो है वो, बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल में, अच्छा नहीं, ठीक है, तो ये बोथ आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन भी है, एटीपी सिंथेसिस भी दोनों करते हैं, ठीक है, और बोथ हैव जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है दोनों में। विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप रिलीज़ करते हैं जी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं, क्योंकि जो है ना फोटोसिंथेसिस का काम जो है ना वो क्लोरोफिल करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ना वो रिक्वायर करता है प्रोटीन कैरियर मूव्स ए मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन रिक्वायर्स द सप्लाई ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ दिस, एनर्जी भी चाहिए होती है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट भी होती है, और रिक्वायर्स प्रोटीन कैरियर जो है ना वो ऑल ऑफ दिस डी। द न्यूक्लियस इज़ लार्जली कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड, जो न्यूक्लियस है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, डी ऑप्शन। चैप्टर 3 आ गया जी, चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, तो मोस्ट अबंडेंट जो है वो है सेलुलोज, जो प्लांट की सेल वॉल में भी पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मालिक्यूल ऑफ, तो जो मोस्ट कॉमन जो मोनोमर है वो है ग्लूकोज जी, ग्लूकोज जो है ना वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मोनोमर, जो सिंगल एक जो है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कौन सा है जी, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन जो एनिमल स्टोर करते हैं एज अ फूड। ओनली ऑन हाइड्रोलाइसिस ट्राइग्लिसराइड यील्ड्स, ट्राइग्लिसराइड जो है वो 3 देंगे फैटी एसिड, ठीक है ना, ट्राई का मतलब भी 3 होता है। नेक्स्ट है जी कोलेस्ट्रोल जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड है, वो स्टीरॉयड है, कोलेस्ट्रोल जो है वो एक स्टीरॉयड है। नेक्स्ट है जी सिल्क इज़ केमिकली सिल्क जो केमिकली है वो एक प्रोटीन है, सिल्क केमिकली प्रोटीन। प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल इज़, जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसको लेस विस्कस होता है देन एनिमल सेल, मोर विस्कस देन इक्वल इन विस्कासिटी टू द एनिमल सेल, तो इसमें जो है ना वो लेस विस्कस होता है देन एनिमल सेल, जो है ना प्लांट सेल का जो होता है प्रोटोप्लाज्म। इन लिविंग सेल प्रोटीन इज़, लिविंग सेल में जो प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। द कैटालाइज्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम की फॉर्म में किए जाते हैं, कैटालाइज किए जाते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन, उनको कहते हैं प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स की जो है ना वो एंजाइम द कैटालाइज्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अमाइनो एसिड इन इंसुलिन मालिक्यूल आर अरेंज इन, इंसुलिन मालिक्यूल में जो अमाइनो एसिड हैं वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन टेक इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो ब्लड में प्रेजेंट होती है उसमें जो है ना 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ईच बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन, तो हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है वो कंटेन करता है 146 अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय
पेप्टाइड बॉन्ड, सी पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड लिंक होते हैं। द मैनर इन विच डिफरेंट पेप्टाइड्स चेन आर कनेक्टेड डिटरमिन द शेप ऑफ प्रोटीन के, अगर वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज़ नन ऑफ द, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ना वन ऑफ द जो है ना वो ट्राईओसिस है, जिसके पास 3 जो है ना वो कार्बन होते हैं। सेक्रोज इज़ फाउंड ऑफ, सेक्रोज जो है ना वो फाउंड होता है जी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मिलने से, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी दे आर स्टोर्ड इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है ना ए है ऑप्शन, कि ये जो है स्टार प्लांट में और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में स्टोर की जाती है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर, जो सेलुलोज हमने ये पहले ही पढ़ा है कि ये मोस्ट अबंडेंट है नेचर में। कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, कॉटन फाइबर जो होते हैं वो भी सेलुलोज के बने होते हैं। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ना वो कंपोज हुए हैं जी ग्लिसर के एंड फैटी एसिड के, तो ऑप्शन ए। देन है जी टर्पिनाइड्स आर, टर्पिनाइड जो है ना वो भी वैक्सीज हैं, टर्पिनाइड जो हैं वो कुछ प्लांट जो है वो सीक्रेट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड, न्यूक्लिक एसिड जो यूनिट्स के बने होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। टिपिकली न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, इसमें क्या होता है जी, एक होगा फास्फोरस होगा और सेंटर में जो है ना वो बेस होगा और नाइट्रोजन होगा, 3 कंपाउंड। ये एज कम्पेयर टू सोमैटिक सेल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म लाइन सेल्स इज़ आलमोस्ट जो है वो होती है हाफ, ठीक है ना, सोमैटिक सेल के, क्योंकि जो सोमैटिक सेल है वो उसके पास 46 है, तो इसके पास जो है जो ओवा या स्पर्म है इसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ होंगे। द फंक्शन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए का जो फंक्शन होता है वो ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन को, पिकअप करता है अमीनो एसिड एंड ट्रांसफ़र करता है उनको राइबोसोम्स को, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस की जाए। इन प्रोटोप्लाज्म ड्राई मैटर कंजिस्ट अबाउट, प्रोटोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो ड्राई मैटर वो 90% ऑर्गेनिक और 10% जो है इनऑर्गेनिक मैटर होगा। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो है ना वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कौन सा ग्रुप बनाता है, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस विटामिन नहीं, शुगर विटामिन नहीं, शुगर नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल यूनिट, सिंपल यूनिट में जो हाइड्रोलाइज होगा वो राइबोज, ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज, वो होगा जी सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज जो है ना वो एक है। फिर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है ना वो कंडेंसेशन जब होगी उसकी या डिहाइड्रेशन होगी तो वो सक्रोज प्लस हाइड्रोजन वाटर बनाएगा। देन यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमीनो एसिड्स आर डिटरमिन्ड बाय इट्स आर ग्रुप, आर ग्रुप जो है ना वो दिखाएगा कि उसके साथ कौन सा जो है चीज़ लगी हुई है, ठीक है। डीएनए इज़ यूनिक अमॉन्ग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन दैट इट, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ, ये बात जी, विद स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर नहीं, अपार्ट स्टैंड भी करता है, जो इसके साथ जो इसकी यूनिक है वो कि ये खुद को रेप्लिकेट करता है। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वेरीज ड्यू टू नाइट्रोजन बेस शुगर फास्फेट, ठीक है, नाइट्रोजन बेस की वजह से जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। एडिनिन इज़ एडिनिन जो है वो एक डबल रिंग जो है ना वो कंपाउंड है, बाकी सारे जो है वो सिंगल रिंग होते हैं। द फंक्शन ऑफ इंजाइम इज़ टू, फंक्शन इंजाइम का जो होता है वो होता है कि वो चेंज द डायरेक्शन, चेंज रिएक्शन वुड नॉट अदरवाइज टेक प्लेस, चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंज करता है, जो इंजाइम होता है उसको फास्ट करता है। द इंजाइम सक्रेज एक्ट एज, सक्रेज जो है ना वो सक्रोज पे एक्ट करता है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करता है। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम का जो पार्ट है वो बनाता है जी ये विटामिन वगैरह को उसके साथ अटैच होकर उसका कुछ जो है ना वो पार्ट बनाते हैं, ऑप्शन सी। एन इंजाइम्स प्रमोट ए केमिकल रिएक्शन बाय, इंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करते हैं लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने की चाहिए होती है उसको लोअर करते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिलीज ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लिपिड से आती है, इससे जो है ना वो 8 किलो कैलोरी आती है, ये 4 ग्राम से, जबकि बाकी साहब की 4 ही आती है 1 ग्राम से। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल जी राइबोज है, बाकी जो है ना वो सारे प्रोटीन्स हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हैज़ अ शुगर सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए के पास जो है ना वो हाँ शुगर फास्फेट बैकबोन जो है ना उसकी। देन है जी फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH इज, फंक्शनल ग्रुप जो COOH का है वो एस्टिक का निशानी होती है, ठीक है, एस्टिक की कार्बोक्सिलिक ग्रुप। विच ऑफ द दीज इज़ द इंडाइजेस्टिबल, सेलुलोज जो है ना वो इंडाइजेस्टिबल है ह्यूमन के लिए। ए फैटी एसिड इज़ अनसैचुरेटेड इफ इट इज़, अनसैचुरेटेड है अगर वो कंटेंट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, अगर डबल बॉन्ड हो तो वो फैटी एसिड जो है अनसैचुरेटेड होगा। ग्लूकोज इज सोल्यूशन
फॉर्म्स आर रिंग कार्ड, जो ग्लूकोज एक सोल्यूशन बनाता है उसकी रिंग को कहते हैं जी ग्लूको पायरिनोज, ठीक है, पायरानोज। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होता जी ग्लाइकोजिन जो एनिमल स्टोर करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो है ना वो थाइमीन नहीं होता, इसकी बजाय इसमें होता है यूरासिल। फिर जो है ना लिंकेज बिटवीन टू मोनोस्क्राइड इज कॉल्ड, तो मोनोस्क्राइड के दरमियान जो लिंकेज होगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोस्टिक, जो होगा अमाइनो एसिड के उसको पेप्टाइड कहेंगे, और जो मोनोस्क्राइड के होंगे जो उसको कहेंगे ग्लाइकोस्टिक। डिफरेंस बिटवीन ट्विस्ट ऑफ डीएनए इज जो है ना वो है 34 अंगस्टन, ठीक है, ये यूनिट होता है सी। विच आर द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए, कंप्लीट जो मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड है। द फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो फार्मूला C3H6O3 जो है ना वो ग्लिसरॉल्डिहाइड का। द नंबर ऑफ कार्बन इन ऑलिक एसिड इज, ऑलिक एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 18 होते हैं। विटामिन जो है वो एक ये भी जो है ना टर्पिनाइड है, विटामिन जो होते हैं विटामिन ए। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ पल्मेटिक एसिड, पल्मेटिक एसिड के बारे में ट्रू नहीं है कि वो अनसेचुरेटेड है, ठीक है। विच ऑफ दीज मेक सेलुलोज नॉन डाइजेस्टिबल, एक जो है ना वो इसका लिंकेज जो होता है ग्लूकोज मालिक्यूल दरमियान उसको जो है ना वो उसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो इनडाइजेस्टिबल होता है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ लिपिड, अब लिपिड इसमें से कौन से हैं जी, ये जो है ना वो पॉलीसेकेराइड जो है ना वो लिपिड्स नहीं है, क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल इन एन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में जो आर ग्रुप वो वेरिएबल हो सकता है, उसके लिहाज से अमाइनोस को डिफरेंट नेम दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, रेजिस्टेंट जो है ना वो वैक्स जो है ना वो रेजिस्टेंस होती है वो इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होती। बीटा कैरोटीन इज जो है ना वो बीटा जो कैरोटीन है वो भी एक टर्पिनाइड है, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग इज अ रिचर सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल की जो एनर्जी है वो लिपिड जो है ना वो रिचर सोर्स है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक जो है वो स्टीरॉयड है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डी नेचर बाय, स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो डी नेचर हीट की मदद से किया जाता है, यानी इंजाइम को आप इंजाइम में एक वाले चैप्टर में पढ़ोगा डी नेचुरेशन। अच्छा जी, नंबर 4 पे है विच ऑफ दीज एस्टैब्लिश दैट द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, यूनिट्स जो हैं वो सुटर ने कहा था जी कि यूनिट्स ऑफ जो है इसमें नाम जीन जो है ना वो कहा था कि जीन जो है वो लोकेटेड करते हैं क्रोमोसोम जो यूनिट है इनहेरिटेंस के। नेक्स्ट है जी विच आर द फॉलोइंग डिटरमिन द शेप ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की जो शेप डिटरमिन करते हैं वो शेप ऑफ द सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर या फिर पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेर के उसके लिहाज से, वो अगर सेंटर में है तो उसको जो है ना वो कुछ और नाम देंगे, अगर वो साइड पे चला जाता है तो एक्रोसेंट्रिक मेटासेंट्रिक ये सारी चीज़ें आती हैं। द मार्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज़ बेस्ट स्टडीड अंडर, जो क्रोमोसोम्स की मार्फोलॉजी बेस्ट स्टडी की जाती है वो की जाती है जी इंटरफेज में जो है ना, या फिर मेटाफेज में, मेटाफेज में। अच्छा जी, मेटाफेज में उसने कहा जी कि जो मार्फोलॉजी है क्रोमोसोम्स की उसको बेस्ट स्टडी किया जाता है। टीलोसेंट्रिक वो होता है जहाँ टेल यानी एंड वन एंड पे जो है ना वो होगा सेंट्रोमेर, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स का, जिसमें इस तरह को शेप होती है कि एक एंड पे होता है। विच ऑफ दीज क्रोमोसोम्स हैव सेंट्रोमेर लोकेटेड एट वन एंड, जो वन एंड है वो टीलोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक में वन एंड पे होता है बी। विच ऑफ द दीज क्रोमोसोम्स हैव ए वेरी शॉर्ट आर्म, वो शॉर्ट आर्म जिनकी होती है वो होते हैं एक्रोसेंट्रिक के, उनमें जो है ना इस तरह होता है, एक साइड पे जो है ना वो शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स हैव आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो जो जिनके दरमियान में होगा यानी जिनको सब मेटासेंट्रिक होगा, ठीक है, कि उनमें जो है ना अनइक्वल आर्म्स होंगी, सब मेटासेंट्रिक। अच्छा, एक थोड़ी एक इस तरह होगी और एक ही इस तरह होगी। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैव आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ जो इसमें होगी वो मेटासेंट्रिक है, जिसमें बिल्कुल सेंटर में होगा। द टोटल क्रोमोसोम्स कंप्लीमेंट ऑफ ए सेल इज़, उसको कहेंगे जी टोटल जो कंप्लीमेंट है उसको कहेंगे कैरियोटाइप के, वो अरेंजमेंट जो है एक उसकी कैरियोटाइप कहेंगे। डीएनए एंड हिस्टोन टुगेदर फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड, डीएनए जो है ना उसको न्यूक्लियस हम कहेंगे, जो मिल के वो डीएनए रैप करता है प्रोटीन के अराउंड जो है ना इस तरह एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। विच आर द फॉलोइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हिस्टोन फॉर्म, तो हिस्टोन जो है ना 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है ना वो होते हैं, उनके अराउंड जो है ना वो डीएनए रैप करता है। विच ऑफ दीज स्टडीज माइटोसिस इन प्लांट सेल्स, किसने जो है ना माइटोसिस की स्टडी की थी, तो वो जो है ना स्ट्रॉसबर्गर है, जिसने प्लांट में माइटोसिस स्टडी की। विच हु जो है ना स्टडीज़ किया थी जी माइटोसिस इन एनिमल्स, एनिमल सेल में जो है ना वो फ्लेमिंग ने की थी इसी ने इसके जो है ना स्टेजेस भी दिए थे। ड्यूरिंग माइटोसिस द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं जी साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ऑप्शन जो है वो सी। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो होती है जी इंटरफेज में,
डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है। विच आर द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ माइटोसिस इन सेल्स ऑफ सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स में जो है ना वो जो होती है पार्ट ऑफ माइटोसिस इन सेल्स ऑफ द सीड प्लांट, एस्टर्स की जो है ना वो होते हैं, नहीं बल्कि स्पेंडल्स, स्पेंडल्स जो है ना बनते हैं पार्ट ऑफ माइटोसिस सेल ऑफ सीड सेल्स, सीड प्लांट्स में। इन प्लांट्स मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, मियोसिस जो है ना वो अकर होती है जब स्पोर्स बनते हैं, मियोसिस होती है जब स्पोर्स बनते हैं, और नंबर ऑफ हाफ जो है ना क्रोमोसोम होते हैं। द प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस कंप्लीट्स इन, जो है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जो प्रोफेज वन है मियोसिस उसकी। नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं इन आ फर्टिलाइज्ड एग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं फर्टिलाइज्ड एग में वो होते हैं जी ट्वाइस द नंबर एज इन सोमैटिक सेल, फर्टिलाइज सेल में, ठीक है, कि सोमैटिक सेल से भी उसमें ट्वाइस हो जाते हैं। देन है जी कि इन ऑल द सोमैटिक सेल्स ऑफ ए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड, तो ऑल जो सोमैटिक सेल होते हैं वो सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं। तमाम बॉडी इसी से बनती है। If at the end of meiosis each of the 4 daughter cells has 4 chromosomes, how many chromosomes were in the mother cell? तो मदर सेल जो में जो है ना वो 8 क्रोमोसोम्स होंगे मियोसिस के बाद। तो इसका वीडियो का ये अभी तक वीडियो 30 सेकंड मिनट की हो गई है, तो इंशाल्लाह जो है ना इसी वीडियो का 2 पार्ट भी अटैच करेंगे इसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।